हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। तो यार गाइस बहुत दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं बीबी फातिमा ज़हरा के मसाइब को लेके, इसलिए आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ उनके एक मसाइब पे बाय मौलाना सैयद अली रज़ा रिजवी। वीडियो का टाइटल है बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की क़यामत का बारपा मसाइब 13 जमादा उल अव्वल। मुझे प्रोनाउंस करने नहीं जम रहा क्या है, प्लीज़ मुझे बता देना। शहादत बीबी फातिमा सलाम अलैहा। तो यस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। अज़ान गिरामी, आज भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन चंद अफराद बार बार दरे जनाब सैयदा पे आते रहे और मुतालबा करते रहे कि अली को बाहर भेजो। जनाब अमीर आए पहले, आज पूरा तफसील से वाक़या सुन लीजिए, जहन में शुबह ना रह जाए। पहले खुद जनाब अमीर आए, कोई दरबार की तरफ से आदमी आया कि या अली आपको बैत के लिए बुलाया, तो आपने कहा मैं बैत कर नहीं करूंगा, और अब उनसे कह दो बार बार किसी को ना भेजें, ना मैं दरबार आऊंगा ना मैं बैत करूंगा। मैं कुरान जमा कर रहा हूं या तफसीर कुरान लिख रहा हूँ, शान नुज़ूल कुरान की आयत का जमा कर रहा हूँ, मुझे अब कोई भी बार बार आके सवाल ना करे। अब मैं लिख रहा। मौला अपने हुजरे में चले गए और कुरान को जमा करके जो भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कागज़ों पे कुरान लिखा था उसे जमा कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे। उसे तरतीब दे रहे हैं कि पैगंबर के फ़ौरन बाद तरतीब दे दूँ, इससे पहले कि लोग मुख्तलिफ कुरान नाराज करें। अब यहाँ पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कह के गए हैं दर पे, कोई दरवाजे पे ना आए। जो आदमी भेजा गया था बुलाने के लिए उसे बता दिया अब मत आना। उसने जाने के बाद कहा, अली ने साफ अल्फाज में मना कर दिया, ना बैत करूंगा ना दरबार आऊंगा। तो किसी और ने कहा कि तुम रुको, मैं कुछ लोगों को लेके जाता हूं। कहा नहीं, हम साथ चलते हैं। अगर अली बाहर नहीं आते तो एक ने मशवरा ये दिया, मुख्तलिफ अफराद हैं, उनमें से एक ने ये कहा कि आग ले चलते हैं, अगर अली ने बैत ना की तो फिर कोई भी बैत नहीं करेगा, अली से बैत ज़रूरी है। कहा आग ले चलते हैं, डराएंगे धमकाएंगे, अली से बैत ले लेंगे। वो और होंगे जो डराने धमकाने से बैत कर लेते हों। यहाँ तक कि खुद शिबली नौमानी कहते हैं कि भी मिजाज तो ऐसा ही था, वो आग ले गए होंगे लेकिन आग लगाए नहीं होगी, सिर्फ डराने ले गए होंगे। मैं कहता हूँ चलें इतनी सी बात को जो आपने फ़र्ज किया है ना कि आग लाए होंगे, कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी दुख्तरे रिसालत के घर पे लोग आग ले आए? दुख्तरे रिसालत के लोग घर पे आग ले आए हैं। वाक़े को मैं मुकम्मल करूंगा, अभी सुनिएगा, अभी मैं पूरा वाक़या पढ़ना चाह रहा हूं। अगर सुनना चाहेंगे सब लोग इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि माहौल मसाइब का बन चुका है, इसलिए मैंने मामा उतार दिया है। लेकिन मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वाक़या मुकम्मल करूँ। आप, मुझे पता है लोग गिरिया करते रहेंगे कि एक मर्तबा सब के सब एक हुजूम की शक्ल के अंदर दर पे आ गए। एक ने आग पकड़ रखी है और कहा कि आग लगा देंगे अगर अली वाक़न बाहर ना आए। अब सब जमा है, एक खौफ भी है कि अली हैं, लेकिन एक ने दूसरे से कहा कि नहीं, मैंने खुद सुना था पैगंबर ने अली से वादा लिया था मेरे बाद तलवार ना उठाना। कहा कि फिर सोच ले ऐसा ना हो ये शेर खुदा है। कहा नहीं, मैंने खुद सुना था, अली ने कहा या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। ये सब इस्लाम छोड़ जाएंगे। ये लोग जैसे भी मुसलमान रहें, बाद वाले जो मुसलमान आएंगे वो हमें मानने लगेंगे, या अली अभी तलवार ना उठाइएगा। कहा या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूँगा, भाई अली से बड़ा कोई साबिर नहीं है। ये कोई एतराज़ ना करे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के होते हुए दरवाज़ा गिरा दिया, मौला कहाँ था। नहीं, ख़बरदार कोई एतराज़ ना करें। जनाब अमीर फरमाते हैं, नहजुल बलागा में फरमाते हैं, कि मैंने इतना सब्र किया है कि अब सब्र मुझसे पूछता है या अली और कितना सब्र कीजिएगा। तो सब्र भी मेरे सामने हार गया। ये बहुत बड़ा जुमला है मौला का। किसी की नामूस पे हर्फ आ जाए, जुमला मैं कह गया हूं। आपके जहनों में हजरत अय्यूब हैं। जनाब अय्यूब जनाब यूसुफ के दामाद थे। जनाब यूसुफ की बेटी का नाम था रहमा, जनाब अय्यूब की ज़ौजा थी। जब एक मर्तबा वो घरों में काम करके आ रही थी ना, बुरक़ा में जाती थी, घरों में काम करके जनाब अय्यूब के लिए खाना लाती थी। जनाब अय्यूब की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया था कि लोग मेरी बीवी से मुताल्लिक बात करें,
तो कहा था परवरदिगारा इससे आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। तो खुदा ने जनाब जिब्राइल से कहा कि जाके सवाल कर कहा अय्यूब सारे बेटे किसने दिए? का परवरदिगारा तूने। कहा ये सेहत किसने दी थी? का परवरदिगारा तूने। ये महल किसने दिया था? परवरदिगारा तूने। ये फसलें किसने दी? परवरदिगारा तूने। कहा आज मैंने इम्तिहान लिया, आजमाइश ली, तो तुमने इनकार कर दिया। का परवरदिगारा बेटे मैंने दे दिए तेरे राह में, मैंने सेहत दे दी, फसलें गिर गई, फसलें खत्म हो गई, महल गिर गया, सब कुछ, लेकिन परवरदिगारा आज मेरी नामूस पे हर्फ आया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा ऐ अय्यूब क़यामत तक जहां साबिरों का नाम आएगा वहां आपका नाम आएगा। अब समझ में आ रहा है मौला अली का, मौला सज्जाद का मकाम। जहां जनाबे अय्यूब का सब्र तमाम हो गया वहां मेरे मौला अली का, मौला सज्जाद का सब्र शुरू हो रहा। मैं आज वाकया पूरा पढ़ना चाहता हूं। आराम आराम से गिरिया करते रहिए, कोई भी बुखल ना करे आज रोने में। आज किसे पुरसा देंगे? आज शेर खुदा से कहे मौला आपके दरवाजे को आग लगा दी गए। अब यहां पे रिवायत के अल्फाज सुने। बस एक मर्तबा जनाबे सैयदा सहन में चक्की पीस रहे हैं, जनाबे अमीर कुरान जमा कर रहे हैं, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम हसन मुश्तबा 8-9 बरस के हैं, बहुत तेजी से बाहर आए। बीबी ने कहा कि बेटा रुक जाओ। फौरन जनाबे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मेरी मां ने सर पे बुरका लिया। जब दरवाजे पे किसी ने लात मारना शुरू की तो बीबी बहुत तेजी से दरवाजे पे आई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, सर पे बुरका लेके कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक आदमी ने आवाज देके कहा चाहे नबी की बेटी हो, वह इन खानत का अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूं। दूसरे ने आवाज देके कहा चाहे फातिमा ही क्यों ना हो, अली को बाहर निकालो नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाबे सैयदा ने कहा आग मत लगाना, ये कौन सा दरवाजा है जहां आयत तत्हीर आई है, जहां रसूल खुदा खड़े होकर कहते थे अस्सलामु अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत आपकी अजमतों को सलाम हो। जहां रसूल खुदा आके सलाम करते थे ये वो दरवाजा है। एक आदमी ने कहा नहीं हम दरवाजा गिरा देंगे। जनाबे सैयदा ने दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, एक मलून ने फिर भी दरवाजे को आग लगा दे। और किसे आवाज दी? अपने गुलाम कुनफुस का, कुनफुस आग लगा दे। बस आग लगानी थी, उसने खुद एक मर्तबा दरवाजे पे लात मारी, बस लात मारनी थी, दरवाजा जल रहा था, दरवाजा गिर गया। बस दरवाजे का गिरना था, बीबी ने हाथ रखे, जलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच सैयदा थी। बीबी जैसे ही जमीन पे आई आवाज दी फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैंने कहा था मैं पूरा वाकया पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाबे अमीर एक हुजरे से बाहर आए। जनाबे अमीर ने एक के गिरबान में हाथ डाला, उसे उठा के जमीन पे फेंका, सीने पे पांव रख के कहा अगर मुझे पैगंबर की इजाजत होती मैं अभी तेरा कत्ल कर देता। उसने आवाज कहा मैंने कहा था ना अली ने वादा किया तलवार नहीं उठाएंगे, अली के गले में रस्सी डालो। एक मलऊन ने जिसे सैफुल्लाह कहते हैं अली के गले में रस्सी डाली। मेरे इधर देखिएगा, जैसे ही रस्सी डाली जनाबे सैयदा ने अली की अबा में हाथ डाला, कहा मैं ले जाने नहीं दूंगी, मेरे सरताज मैं ले जाने नहीं दूंगी। दूसरे मलऊन ने हाथ में दुर्रा था, जब दुर्रा मारा बीबी के बाजू पे लगा, हाथ से अबा का दामन छूट गया। एक हमारे आलिम ने यहां तक लिखा कि एक मलून के हाथ में तलवार थी, उसने तलवार का दस्ता हाथ पे मारा, बीबी के हाथ से अबा छूट गई।
जनाबे सैयदा ने आवाज दे के कहा, फिजा मेरे बाबा का अम्मामा लेके आओ। बीबी ने अम्मामा खोल के सर पे रखा, कहा फिजा मेरे बाबा का असा लेके आओ। फिजा मेरे बाबा की अबा लेके आओ। अबा को सर पे रखा, बुरके के ऊपर अबा को रखा, अम्मामा खोल के सर पे रखा, हाथ में असा लिया, कहा फिजा मुझे सहारा दे, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जनाबे अस्मा, जनाबे फिजा बीबियां आई, बीबी के बाहों में बाहें डाली, एक मर्तबा बाजुओं से पकड़ा, जब उठाया बीबी को तो जनाबे सैयदा ने कहा फिजा मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। आखिरी जुमले सुन ले, अब आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। बीबी रोजे पे आई, आने के बाद बैठी, कब्र के सरहाने बैठी, कहा बाबा आपके बाद अली के हक को छीना गया, मैं खामोश रही। बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीमों की तरह रहते हैं, हसनैन फाकों से हैं, मैंने बड़ा सब्र किया। बाबा मेरा बागे फतक छीन लिया, मैंने सब्र किया। बाबा मैं सब्र करती रही, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सरताज के गले में रस्सी डाली। बाबा अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बाबा आज मैं बद्दुआ करने आई हूं। बीबी ने हाथों को उठाया, कहा बाबा मैं बद्दुआ करने आई हूं। जनाबे अमीर मस्जिद नबवी में थे, जनाबे अमीर के उन्होंने गला और हाथ बांध रखे। एक मर्तबा जनाबे अमीर ने कहा सलमान फौरन रोजा रसूल पे जाओ। जनाबे सलमान फारसी ने कहा मौला आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मौला क्या बात है? कि सलमान सैयदा बद्दुआ करने वाली है, फौरन जाओ। कि मौला कैसे पता आपको कि फातिमा बद्दुआ करने वाली है? कि सलमान मस्जिद नबवी की दीवारें उठती नजर आ रही हैं। सलमान मदीने में अजाब इलाही आ जाएगा, फौरन जा। एक मर्तबा मौला ने कहा सलमान फातिमा से बस एक बात कहना, सैयदा अली कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। जनाबे सलमान रोजा रसूल पे आए, आवाज का बीबी मौला कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। बीबी ने कहा बाबा अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए वापस जा रही हूं। भाई मैंने तमाम कर दिया, आखिरी जुमले सुन लीजिए, आखिरी जुमले सुन लीजिए। अब आप में रोने की ताकत नहीं है। मैंने कल एक वहां रिवायत पढ़ी थी दूसरे मकाम पे, एक जुमला कह दूं। एक बहुत बड़े आलिम दीन ईरान के, वो कहते हैं मैं एक जगह मजलिस पढ़ के उतरा, मैं मजलिस पढ़ के उतर आया, देखा मसाइब खत्म हो गए, फिर भी एक आदमी बैठा रो रहा है। मातम खत्म हो गया, देखा फिर भी रो रहा है। तबर्रुक के लिए दस्तरखान बिछ गए, फिर भी रो रहा है। वो आलिम दीन कहते हैं मैं खुद मिंबर से आगे गया, जाके उसे गले लगाया, पूछा क्या बात है, मसाइब के कौन से जुमले ने तुम्हें इतना रुलाया? उसने कहा कि आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, आगा मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। अगर हड्डी टूट जाए, जितनी दफा हिले दर्द होता, लेकिन अगर पसली टूट जाए, जितनी दफा सांस लो उतनी दफा दर्द महसूस होता। मैं इस जुमले पे रो रहा था, बीबी की 4 पसलियां टूट गई। 75 दिन कैसे गुजारे?
अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मीर तकल्लुम साहब ने दरख्वास्त की है कि बीबी के जनाजे के 2 जुमले पढ़ दें। मुझे माफ कर दें, अब सुन के जाएंगे जहां जहां तक खड़े हैं। जब जनाबे अमीर ने रात में गुस्ल दे के जनाजा तैयार किया, ताबूत में लाशा रखा, आवाज दे के कहा फिजा मेरे बच्चों से कहो मां से विदा कर लें, आखिरी विदा कर लें। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं सबसे पहले इमाम हसन मुश्तबा आए, मां से लिपट के रोने लगे, कहा अम्मा मैं आपके बगैर जी नहीं सकता। जनाबे ज़ैनब आए, फिर जनाबे उम्मे कुलसूम आए, मौला हुसैन नहीं आए। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा फिजा क्या बात है, मेरा लाल हुसैन नहीं आया। जनाबे फिजा ने कहा मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्रे मरियम है तो मैं फख्रे ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी मेरा लाल हुसैन आ जा। मौला हुसैन आए, दोनों हाथ दरवाजे में रखे, कहा बाबा अम्मा से कहे मुझे बुलाए। शेख अब्बास कुम्मी बैतुल हज़ान में फरमाते बंदे कफन खुल गए, बीबी के हाथ बाहर निकले। मेरा दिल कहता है बीबी ने कहा होगा और मेरे लाल, मेरे गरीब, मेरे प्यासे, मेरे मजलूम मेरे पास आ जा, नाराज ना हो, मां तुझे छोड़ के नहीं जा रही, मैं तेरे साथ करबला जाऊंगी। जब शिमरा मामा उतारेगा, खंजर चलाएगा, मैं हाथ तेरी गर्दन पे रखूंगी। जब तू जुल्झना से गिरेगा मैं बुरके का दामन फैलाऊंगी। मुझे नहीं पता कितने लोग बेहोश हो गए। आखिरी जुमला सुनेंगे। रात की तारीकी में जनाजा उठा, जैसे ही जनाजा घर, 2 सांस ले लीजिए, जनाजा घर से चला, जैसे ही बाहर चले ना सिर्फ 14 अफराद थे। जनाबे अमीर ने आवाज दे के पूछा बेटा हसन मुश्तबा जनाजा रोक दो, मुझे जनाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला हसन मुश्तबा ने कहा बाबा जैनब आ रही है। मौला ने कहा हसन जैनब को घर छोड़ के आओ, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती, जैनब घर से बाहर आए। मैं कहूंगा मौला रात का वक्त है, सर पे बुर्का है, भाइयों का साथ है, बाप का साया है, मदीना शहर है, माँ का जनाजा है, जनाबे ज़ैनब को आने दें। मौला जब कूफा और शाम के बाजारों में, शराबी के दरबार में लोगों के हाथों में पत्थर होंगे, जनाबे ज़ैनब की चादर नहीं होगी, भाइयों के सर होंगे, कैसे बर्दाश्त। मातम हुसैन बहुत बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, इसे सुनना कहना पड़ेगा।
एक हिल जाता है अंदर से इंसान पूरा हिल जाता है। एंड लिटरली मैं बहुत एक इसे कहेंगे कि इमोशनल हो गया था। एंड वहाँ के लोग, अगर तुमने गौर करा है, जो वहाँ पे लोग थे, सराउंडिंग लोग जो वहाँ बैठ के सुन रहे थे, मसाइब जो जुमला पेश करते हैं, लाइक बहुत सारे जुमलास थे इसके अंदर में, बहुत बहुत दर्द भरा जुमला, बहुत दर्द भरा, एक हिल जाता है अंदर से। एंड स्टार्टिंग की अगर बात करेंगे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, लाइक मौला अली बैद में थे। बैद क्या होता है प्लीज़ मुझे बताना, मुझे उतना क्लियरली नहीं समझा। मौला अली बैद में थे, फिर लोग उन्हें बुलाने आते हैं, अमीर जनाब अमीर को पहले भेजते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि मैं अभी नहीं आऊँगा बिकॉज मैं अभी बैद में हूँ। तो उन्हें वहाँ पे खड़ा कर देते हैं। जब कोई भी आए तो उन्हें कह देंगे कि भाई मौला अली जो है अभी बैद में, वो नहीं आ सकते। तो उसके बाद से ही सब जो भी स्टार्ट हुआ। एंड उन्होंने मना किया था कि जनाब आमिर को तलवार उठाने से मना किया था। उसके बाद से सब होता है, लाइक वहाँ के जो लोग थे वो आते हैं एंड मौला अली को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं, लाइक इसलिए दरवाजे पे धक्का मारते हैं। एंड वहाँ पे किसी एक व्यक्ति ने आग लगा दी दरवाजे में उसके, इसलिए वो बीबी फातिमा सलाम अलैहा दरवाजे को बचाते हुए, बैक करते हुए, लाइक दोनों हाथ से। तो उस चक्कर में वहाँ के लोगों ने और भी उसे आगे पुश किया एंड वो उसके नीचे दब गई। एंड इस चलते हुए लाइक उनके पेट में जो बच्चा बढ़ रहा था, मोहसिन, शहजादा मोहसिन, उनकी शहादत वहीं भी हो गई। लेकिन फिर भी लोग जिसे कहते हैं ना एक तरह से कि मौला अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी बांध के खींच रहे थे वहाँ से। एंड सबसे ज़्यादा दर्द बीबी को वहीं पे हुआ। उन्होंने बीच में एक मतलब इन्होंने जो पढ़ा है उसमें बताया कि सबसे ज़्यादा दर्द उन्हें वहीं पे हुआ। लाइक उन्होंने बताया कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब सबसे ज़्यादा दर्द जो मुझे हुआ, इन्होंने लाइक मेरे सरताज के गले में रस्सी बांध के खींचने की कोशिश करी। एंड यस, जो सेकेंड लास्ट जुमला था वो बहुत बहुत जिसे कहेंगे एक तरह से हार्ट, बहुत दिल दुखाने वाला, बहुत दिल दुखाने वाला। बिकॉज जहाँ सब लोग एक तरह से गले मिल रहे थे, लाइक मौला हसन, बीबी ज़ैनब, जितने भी लोग सब गले मिल रहे थे, लेकिन सिर्फ इमाम हुसैन नहीं मिल रहे थे, रुके हुए थे। वो सोच रही थी, मतलब उन्होंने कहा था कि जब मुझे मेरी माँ खुद बुलाएंगी ना, मम्मी खुद बुलाएंगे, तब मैं जाके उनसे मिलूँगा, गले मिलूँगा। एंड यस, इन्होंने एक आई थिंक पढ़ा था, किसी रिवायत में लिखा है कि बीबी ज़हरा ने खुद बुलाया उन्हें। एंड यस, उसके बाद फिर वो गले लगे। तो ये बहुत हार्ट टचिंग था, सच बता रहा हूँ, बहुत एक, सोचो उस पल को, सोचो तुम यार, लास्ट था वो, लास्ट जिसे कहेंगे एक लास्ट मुलाकात था उनका। एंड वो बताती है कि मैं कहीं क्यों, लाइक मैं हर जगह आऊँगी, जब करबला में तुम्हारे साथ जो भी बुरा होगा उस वक्त ही मैं आऊँगी। तो सब कुछ वो बताती है वहाँ पे। तो एक तरह से कहेंगे एक संभल के बैठना पड़ता है सुनने के लिए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दैट्स इट, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। तो आई होप सभी लोगों ने यहाँ तक के वीडियो देखा, बिकॉज वीडियो थोड़ा बड़ा था। तो आई होप जिसने देख लिया, बहुत सही। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।